ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 20 सज्जनता और मधुर व्यवहार मनुष्यता की पहली शर्त। किसके भीतर क्या है, इसका परिचय उसके व्यवहार से जाना जा सकता है। जो शराब पीकर और लहसुन खाकर आया होगा, उसके मुख से बदबू आ रही होगी। इसी प्रकार जिसके भीतर दुर्भावनाएं, अहंकार और दुष्टता का ओछापन भरा होगा, वह दूसरों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करेगा। उसकी वाणी से कर्कशता और असभ्यता टपकेगी। दूसरे से इस तरह बोलेगा जिससे उसे नीचा दिखाने, चिढ़ाने, तिरस्कृत करने और मूर्ख सिद्ध करने का भाव टपके। ऐसे लोग किसी पर अपने बड़प्पन की छाप नहीं छोड़ सकते, उल्टे द्रोणास्पद और द्वेष भाजन बनते चले जाते हैं। कटु वचन मर्म भेदी होते हैं। वे जिस पर छोड़े जाते हैं उसे तिलमिला देते हैं और सदा के लिए शत्रु बना लेते हैं। कटुभाषी निरंतर अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाता और मित्रों की घटाता चला जाता है। दूसरों के साथ असज्जनता और अशिष्टता का बर्ताव करके कई लोग सोचते हैं इससे उनके बड़प्पन की छाप पड़ेगी, पर होता बिल्कुल उल्टा है। तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति घमंडी और ओछा समझा जाता है। किसी के मन में उसके प्रति आदर नहीं रह जाता। आश्रित परिवार के सदस्यों और कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए कानाफूसी करने वालों के अतिरिक्त और किसी की हमें दिलचस्पी नहीं रह जाती। उद्धत स्वभाव के व्यक्ति अपना दोष आप भले ही न समझें, दूसरे लोग उन्हें उथला हल्का मानते हैं और उदासीनता, उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। समय पड़ने पर ऐसा व्यक्ति किसी को अपना सच्चा मित्र नहीं बना पाता और आड़े वक्त कोई उसके काम नहीं आता। सच तो यह है कि मुसीबत के वक्त वे सब लोग प्रसन्न होते हैं जिनको कभी तिरस्कार सहना पड़ा था। ऐसे अवसर पर वे बदला और कठिनाई बढ़ाने की ही बात सोचते हैं। हमें संसार में रहना है तो सही व्यवहार करना भी सीखना चाहिए। सेवा सहायता करना तो आगे की बात है, पर इतनी सज्जनता तो हर व्यक्ति में होनी चाहिए कि जिससे वास्ता पड़े उससे नम्रता, सद्भावना के साथ मीठे वचन बोलें। थोड़ी सी देर तक कभी किसी से मिलने का अवसर आए तब शिष्टाचार बरतें। इसमें
न तो पैसा व्यय होता है न समय। जितने समय में कटु वचन बोले जाते हैं, अभद्र व्यवहार किया जाता है, उससे कम समय में मीठे वचन और शिष्ट तरीके से भी बरता जा सकता है। जो बात कड़ुएपन और रुखाई के साथ कही गई थी, उसे ही मिठास के साथ उतनी ही देर में कहा जा सकता है। उद्धत स्वभाव दूसरों पर बुरी छाप छोड़ता है और उसका परिणाम कभी कभी बुरा ही निकलता है। अकारण अपने शत्रु बढ़ाते चलना कुछ बुद्धिमानी की बात नहीं। इस प्रकार के स्वभाव का व्यक्ति अंततः घाटे में रहता है। जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया अप्रसन्न केवल वही नहीं होता, वरन जिनने उस प्रसंग को देखा सुना है, वे भी दुखी और असंतुष्ट होते हैं। उद्धतता के ओछेपन की बुरी छाप उन सुनने देखने वालों पर पड़ती है और उसके मन में भी ऐसा व्यक्ति है इस तरह का ही जचता है। ऐसे लोग किसी का सच्चा सम्मान नहीं पा सकते और उसके बिना सहयोग भी कैसे मिलता है। एकाकी मनुष्य जिसे दूसरों का सहयोग न मिल सके, कभी कोई बड़ी प्रगति न कर सकेगा। श्रेष्ठ, उदार और सज्जन प्रकृति के मनुष्य सदा दूसरों का आदर करते हैं और हर किसी से सम्मान और मिठास भरे शब्द बोलते हैं। इससे उनका जाता कुछ नहीं, अपने बड़प्पन की छाप ही दूसरों पर पड़ती है। उद्धतता से नहीं, सज्जनता से हम दूसरों का आदर पा सकते हैं, उन्हें अपना बना सकते हैं और ऐसे ही शिष्ट व्यवहार की आशा उनसे भी कर सकते हैं। सज्जनता में ही मनुष्य का वास्तविक बड़प्पन छिपा है और उसका प्रमाण मीठे वचन और शिष्ट व्यवहार से ही पाया जा सकता है। यह संसार कुएं की आवाज की तरह प्रतिध्वनि करता है। जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, लगभग उसी स्तर की प्रतिक्रिया उनसे हमें प्राप्त होती है। कटुवादी, अहमन्य और तिरस्कार का व्यवहार करने वाले लगभग वैसा ही व्यवहार बदले में पाएंगे। हो सकता है तत्काल किसी कारणवश लोग वैसा ही बर्ताव न करें, पर उनके मन में वही भाव दूने चौगुने वेग से अवश्य ही उठ रहे होंगे। अच्छा होता वे लड़ाई झगड़े के रूप में तत्काल निकल जाते, पर यदि वे दबे पड़े रहें तो कालांतर में ब्याज समेत छूटेंगे, तब और भी अधिक घातक सिद्ध होंगे। कटु व्यवहार की घातक प्रतिक्रिया जो दूसरों पर होती हैं, वह लौटकर अंततः अपने ही ऊपर आती हैं। हम दूसरे को तिरस्कृत अपमानित करते हैं, अपने ही ओछेपन और निकृष्ट व्यक्तित्व को दुनिया के सामने प्रसिद्ध करते हैं। सज्जनता मनुष्यता का ही दूसरा नाम है, जिसमें
सज्जनता नहीं, उसे नर पशु ही कहना पड़ेगा। हम सच्चे अर्थों में मनुष्य हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए ही सज्जनता की रीति नीति अपनानी चाहिए। इसका आरंभ मधुर भाषण और विनम्र एवं शिष्ट व्यवहार से होता है। छोटे या बड़े किसी से भी बात करनी हो तो हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि कटु या ओछे वचन बोलकर जहां उसे तिरस्कृत करते हैं वहां अपने को भी ओछा सिद्ध करते हैं। हमें पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। अपना स्वभाव स्तर और अभ्यास गिराकर चाहे किसी की भर्त्सना की गई तो अपने लिए ही महंगी पड़ेगी। दूसरे लोग गंदे हैं, इसलिए हम क्यों गंदे बने। हमें अपना स्तर हर हालत में ऊंचा उठाए रहना चाहिए और जिससे भी जो कुछ भी कहना हो उसे कहें तो पर सज्जनता और शिष्टता की भाषा में ही बोले। अच्छे शब्दों में भी हर बुरी भली बात कही जा सकती है। इस कला को सीख लेना भल मनसाहत का पहला चिन्ह है। घर में छोटों से जो आप या तुम कहकर बोलना चाहिए। जहां आवश्यकता हो वहां नाम के आगे जी भी लगाना चाहिए। तू कहना अधिक निकटवर्ती स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के लिए ही चलता है। इसमें आत्मीयता का पुट माना जाता है, पर इसमें दोष अपनी आदत बिगाड़ने का है। दूसरे वे लोग जिन्हें तू से संबोधन किया जाता है, देखा देखी दूसरों से भी वैसा ही कहने लगेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य एकमात्र दूसरे की आयु, शिक्षा, धन अथवा पद का विचार किए बिना एक दूसरे के प्रति नम्रता और आदर भरा व्यवहार एवं वार्तालाप करें। जब हम किसी से मिलें या कोई हमसे मिले, प्रसन्नता व्यक्त की जानी चाहिए। मुस्कुराते हुए अभिवादन करना चाहिए और बिठाने, बैठने, कुशल समाचार पूछने और साधारण शिष्टाचार बरतने के बाद आने का कारण पूछना, बताना चाहिए। यदि सहयोग किया जा सकता हो तो वैसा करना चाहिए, अन्यथा अपनी परिस्थितियां स्पष्ट करते हुए सहयोग न कर सकने का दुख व्यक्त करना चाहिए। इसी प्रकार यदि दूसरा कोई सहयोग नहीं कर सका है तो भी उसका समय लेने और सहानुभूति रखने के लिए धन्यवाद देना चाहिए तथा नाराजगी एवं अविश्वास उस हालत में भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। साधारण पूछताछ का उत्तर भी मीठे और सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में ही देना चाहिए। रूखा, कर्कश, उपेक्षापूर्ण अथवा जल्लाहट, तिरस्कार भरा उत्तर देना ढीठ और गंवार को ही शोभा देता है। हमें अपने को इस
पंक्ति में खड़ा नहीं करना चाहिए। बड़े जो व्यवहार करेंगे, बच्चे वैसा ही अनुकरण सीखेंगे। यदि हमें अपने बच्चों को अशिष्ट उद्दंड बनाना हो तो ही हमें असभ्य व्यवहार की आदत बनाए रहनी चाहिए। अन्यथा औचित्य इसी में है कि आवेश, उत्तेजना, उबल पड़ना, क्रोध में तमतमा जाना, अशिष्ट वचन बोलना और असत्य व्यवहार करने का दोष अपने अंदर यदि स्वल्प मात्रा में हो तो भी उसे हटाने के लिए सख्ती के साथ अपने स्वभाव के साथ संघर्ष करें और तभी चैन लें जब अपने में सज्जनता की प्रवृत्ति का समुचित समावेश हो जाए। हम अपनी और दूसरों की दृष्टि में सज्जनता और शालीनता से परिपूर्ण एक श्रेष्ठ मनुष्य की तरह अपना आचरण और व्यक्तित्व बना सकें तो समझना चाहिए कि मनुष्यता की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उसके आगे के कदम नैतिकता, सेवा, उदारता, संयम, सदाचार, पुण्य, परमार्थ के हैं। इसमें भी पहली एक अति आवश्यक शर्त यह है कि हम सज्जनता की सामान्य परिभाषा समझें और अपनाएं, जिसके अंतर्गत मधुर भाषण और विनम्र, शिष्ट एवं मृदु व्यवहार अनिवार्य हो जाता है। प्रश्न 1. मित्रों की संख्या बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? 2. मनुष्य का वास्तविक बड़प्पन किस में है? 3. कटु व्यवहार की कैसी प्रतिक्रिया होती है? 4. मनुष्यता का सच्चा स्वरूप किस में है? 5. संभाषण में शिष्टाचार के नियम बताएं। 6. अपरिचित व्यक्ति से मिलने पर कैसा व्यवहार करना चाहिए? 7. बच्चों को शिष्टाचारी बनाने का उपाय क्या है? 8. जीवन की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण होने का उपाय क्या है? 9. सज्जनता की सामान्य परिभाषा क्या है? 10. आदर्श जीवन के लिए कौन कौन से गुण अपनाने अनिवार्य हैं? पार्ट 20 समाप्त।